सुमित जी, अगर हम बात करें चाइना वर्सेस जापान की, तो युद्ध के हालात बन रहे हैं। क्या चीन जापान को हल्के में ले रहा है और आपको क्या लगता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? देखिए, चीन और जापान में जो एस्केलेशन है बहुत ज्यादा बढ़ रहा। कारण क्या है? कारण फिर वही है, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ अमेरिका। अगर हमने पढ़ा तो 100% चाइना ने एक एक शब्द उसका घोंट गए होंगे वो। अब उन्हें पता है कि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को, शी जिनपिंग को लग रहा था अब तक मैं बेवकूफ बनाऊंगा, बोलूंगा नहीं नहीं तुम मेरे मित्र हो, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। जो नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कहता है भाई चाइना नंबर वन एनिमी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एटलीस्ट ये फसाड तो तोड़ा कि चाइना को पैसे दोगे, संपन्न कराओगे, डब्ल्यूटीओ में लाओगे, वो सुधर जाएगा, वो बदल जाएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो ये जी चाइना नंबर वन एनिमी, ये उन्होंने पढ़ लिया होगा। 100% सी बात है, उनका काम ही ये है। तो भाई जब ये पढ़ लिया उन्होंने तो कहा यार ये तो मसला खराब है। फिर उसी में लिखा जापान, भारत और साउथ कोरिया के साथ आपको मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप चाइना को साउथ चाइना सी में कंटेन करो, साउथ चाइना सी से बाहर मत निकलने दो इनको, ये भी पढ़ लिया होगा। हम्म। अब यहाँ हमने डिस्कस किया था आप ही के चैनल पे कि भाई अगर चाइना और अमेरिका का युद्ध लगता, जापान विल बी द टिपिंग पॉइंट, जिसके हाथ जापान होगा जीतेगा वो। और जापान की जो बेसिस है, जो 3 एयर बेसिस है और जो नेवल बेसिस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस युद्ध को लड़ने और जीतने के लिए। अमेरिका का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ये भी कहता है फिलहाल ताइवान से अवॉइड करो पंगे लेना, ताइवान पे पंगे मत लो, देखो परिस्थिति कैसे बनती है। तो अब इन्होंने क्या कर लिया देखिए, अब चाइना ने पढ़ लिया, चाइना को समझ आ गया अमेरिका क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, रिटन डॉक्यूमेंट है। अभी एनालिसिस का विषय तो नहीं, कागज पे लिखा है जी, हाँ साइंड हुआ डॉक्यूमेंट है 22 पेज का। तो अब इन्होंने कहा यार ये मामला तो खराब हो गया। अब इन्होंने क्या करे, जो सुजुकू आइलैंड्स है, शिंकाकू आइलैंड्स है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब इन्होंने क्या कर दिया, उसके पास लिंडोंग है इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको घुमाया। ये जबरदस्ती उनके आसपास पंगे काटते रहते, जापान को प्रवोक करते। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि फिलहाल चाइना से मत भिड़ो। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है चाइना से भिड़ना है, अभी भिड़ो नहीं तो आने वाले टाइम में चाइना और मजबूत हो जाएगा। पर अमेरिका चाहता होगा कि मैं अपने अलाइंसेस वलाइंसेस ठीक करूं, भारत के साथ रिलेशन ठीक करूं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पागलपने में खराब कर दी। अब जब ये कहानी हो रही थी तो जापान के 2 जहाज इंटरनेशनल वाटर में उड़ रहे हैं। तो चाइना के 2 जहाज लिंगडोंग से उठते हैं और इनको लॉक करते हैं। रडार लॉक का मतलब, पहले आपके रडार में जहाज दिखता है, वो तो किसी के भी दिखता है। जी। फिर जब आप अपने वेपन्स को आर्म करते हो तो उसका एक अलग रडार होता है। तो उसका रडार, यानी कि जो मेरे में मिसाइल लगी है उसका रडार में आपका जहाज आ गया। जैसे आपका जहाज आ जाएगा तो मेरे को भी पता लगेगा तुझे किसी जहाज ने अपने रडार लॉक में ले लिया। मतलब अब वो अगला स्टेप, वो वेपन फायर करेगा और कुछ सेकंड्स में वेपन तुम्हें आके हिट करेगा। ये इंसिडेंट 2 बार होते, 2 बार। पहले सुबह सुबह होता है 3 मिनट के लिए, जिसे आप गलती भी मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो, वैसे गलती ऐसी होती नहीं किसी पायलट से। फिर शाम को हुआ आधे घंटे के लिए। इनके जो J-15 या J-16 था, J-15 ने करीब करीब जापान के 2 F-16 या 3 F-16 के पीछे आधा घंटा तक रडार लॉक लगा के घूमते रहे। अब रडार लॉक में यह है कि अगर उसने एक बटन भी दबा दिया तो समझिए मिसाइल निकल गई, समझिए अगर मिसाइल निकल गई तो कहानी हो गई खराब, मामला हो गया, बिगड़ गया। वही तो ये माला मसला जो है बहुत लंबा है, क्योंकि इसके बाद आपको फायर करना है, एक बटन दबाना है, कुछ सेकंडों में कहानी खत्म। अगर आप जापान के जेट गिराओगे, जब जापान को ये पता लगा तो जापान ने अपने और जेट्स आसमान भेजे, तो उन्होंने चाइनीज जेट्स को घेरा। तो एक बड़ी युद्ध जैसी परिस्थिति होती है। यहाँ से आपका चाइना ताइवान के साथ पंगे लेता रहता है, क्योंकि ये जापान क्या करता है, चाइना क्या करता है, ताइवान के आसपास का क्षेत्र ब्लॉक करता है। अब जापान कहता है यार मेरा तो केवल 70 किलोमीटर दूर हूं मैं, अगर तुमने ताइवान का ब्लॉकेड कर लिया मेरा भी तो ब्लॉकेड हो जाएगा। मेरी 95% एनर्जी स्टेट ऑफ ताइवान से आ रही है, मतलब अगर वो ब्लॉक हो गई मैं भी ब्लॉक हो गया, मेरी अर्थव्यवस्था भी चरमरा बिल्कुल। गई। तो जापान ने अपने जेट्स उड़ा दिए फिर, कि भाई तुम इन चाइनीज जेट्स पे निशाना कर दो। तो चाइना ने इसका जवाब नहीं दिया, पर ये जापान ने, वो बहुत बड़ा एस्केलेशन है। उनके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, भाई ये बात ठीक नहीं है जो आपने किया है, और ये कभी भी अगर गलती भी हो गई पायलट से, कुछ भी हो गया, और अगर हमारा एक जेट गिरेगा तो हम तो फिर जवाब देंगे। यानी कि अगर जवाब दे दिया तो युद्ध छिड़ हो गया। अगर जापान का युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका को आके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जापान के साथ ट्रीटी है। जापान का युद्ध छिड़ गया तो साउथ कोरिया उसकी पूरी हेल्प करेगा, क्योंकि इनका डॉकिंग एग्रीमेंट्स है। तो इस क्षेत्र में एक युद्ध के जो माहौल था, मतलब आप मान लीजिए 1 सेकंड दूर था, एक लाल सा बटन होता इतना सा दब गया, तो समझ लीजिए ना इस क्षेत्र की तो, मतलब कहते हैं ना वो, कहना नहीं चाहिए बट एक हिंदी में यही कहते हैं, इस क्षेत्र की दिवाली तो शुरू हो गई थी। तो मतलब फिर यहाँ पटाखे बजते पूरे। तो ये चाइना खतरनाक खेल खेल रहा है। यूजुअली क्या करते हैं आप,
जेट्स को उड़ाते हो, उनके आसपास लाते हो, पास से निकालते हो, ताकि उन्हें पता लग जाए, बट आप लॉक नहीं करते सामने वाले जेट को। अगर सामने वाले जेट ने भी आपको लॉक कर दिया, आप फायर करोगे, वो भी करेगा, मतलब दोनों जेट ही जाएंगे फिर, बिल्कुल। या पहले एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा। तो एक बहुत विकट परिस्थिति। और ये चाइना का बहुत ही ज्यादा एग्रेशन है, क्योंकि चाइना को भी दिख रहा, भाई अमेरिका जो भी मुझे कह रहा, लौले लप्पे दे रहा, दुनिया का दुश्मन मैं बन गया। और मैं हमेशा कह रहा था, जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डेस्परेट होती है, वो भी हद तक जा सकती है। बिल्कुल। उनके लिए हद नाम की चीज नहीं है, मोनिका जी।